Now the next topic that we are going to discuss is Six Sigma techniques. Okay, so there are a lot many techniques that are using while adopting Six Sigma. So first is brainstorming, second is root cause analysis or five whys. Okay, and voice of customer, the 5S system, Kaizen, benchmarking, Pokayoke. Pokayoke is mistake proofing, okay, and value stream mapping. So these are the techniques that we are using in Six Sigma uh, or to deploy this Six Sigma, okay. So first is what brainstorming. Brainstorming क्या होता है? Brainstorming is the key process of any problem solving method and is often utilized to improve phase of DMAT methodology. And it is a necessary process before anyone starts using any tools. So brainstorming involves bouncing ideas and generating creative ways to approach a problem through intensive freewheeling group discussion. And a facilitator, who is typically the lead black belt or green belt, moderates the open session among a group of participants. ठीक है, आप सभी को ये पता है कि हम जब एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं और जनरली हम एमबीए प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं, है ना, तो हम इसमें ग्रुप डिस्कशन करते हैं। तो क्यों करते हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की हैबिट को डेवलप करना। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है कि देखिए, आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो आप क्या करेंगे, उस पूरे ग्रुप को बिठा करके, ठीक है, आपस में बात करेंगे। ठीक है, ये समझेंगे कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, क्या लूप होल्स है, क्या रूट कॉजेस क्या है। ठीक है, तो उन सब के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ बेस्ट टूल। ठीक है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आप क्या, ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, जैसे हमें क्या कॉजेज हैं, क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के कौन कौन से कॉजेज हैं, कौन कौन से सब कॉजेज हैं, किस किस वजह से प्रॉब्लम कितनी इंटेंसिटी से ऑकर कर रही है, उनके बीच में आपस में क्या कोरिलेशन है, तो ये सब ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में निकल करके आता है। ठीक है, तो अगर आपको डीमैक अप्लाई करना है, डीएमएडीबी अप्लाई करना है, डीएफएसएस या कुछ भी आपको अगर मैनेजमेंट की कोई भी फिलॉसफी इंप्लीमेंट करनी है, तो सबसे पहले यू नीड टू ब्रेनस्टॉर्म ओवर दैट। ठीक है, और ब्रेनस्टॉर्म में जितने भी की पर्सन हैं उन सभी के इनपुट रिक्वायर्ड है। ठीक है, उन सभी की अपनी कह सकते हैं जो भी पॉइंट्स हैं उन सभी पर डिस्कशन करेंगे। इवन हम देखिए जो हमारी संसद है, ठीक है, तो संसद में भी देखिए ना, तो वहां पर भी बहस सत्र होता है। तो बहस क्या होता है? बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग है। ठीक है, कि आप अपने अपने आइडिया बताइए कि हम ये पर्टिकुलर बिल को इम्प्लीमेंट करें या नहीं करें। ठीक है, तो कुछ फॉर में बोलते हैं, कुछ अगेंस्ट में बोलते हैं, और अल्टीमेटली फिर क्या होता है उसमें वोटिंग। तो दैट इज व्हाट द ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, या डेल्फी टेक्निक जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली कंसेंसस पर डिसाइड कर जाना। ठीक है, तो ये सब टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं जब भी कोई टूल कहीं पर भी इंप्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि आप देखिए उसके पीछे क्या है, अल्टीमेटली पूरे ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो भी आप फिलॉसफी इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, जो भी आपका इंप्रूवमेंट प्लान है, उसको जैसे भी आप इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, अगर उसके लूप होल होंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज ऑर्गेनाइजेशन को भुगतने पड़ेंगे, और अगर उसका कुछ प्लस पॉइंट होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की ही ग्रोथ होगी। तो अल्टीमेटली उनको पहले डिस्कस कर लिया जाए, उनके बारे में बात कर ली जाए, उसके प्रॉस एंड कॉन्स देख लिए जाए। ठीक है, कितना इंटेंसिटी से वो इम्पैक्ट करेगा वो देख लिया जाए। तो इन सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज रूट कॉज एनालिसिस। व्हाट इज दैट? दिस टेक्निक हेल्प्स टू गेट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स अंडर कंसिडरेशन इन and is used in analyze phase of DMAX cycle. Okay, so in the five whys technique, the question why is asked again and again. So finally, leading up to the core issues, although five is the rule of thumb, the actual number of questions can be greater or fewer, whatever it takes to gain clarity. Basically ये five whys है कि हम मतलब देखिए ये सर 5 इज अ रूल ऑफ थंब, द एक्चुअल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी ग्रेटर और फ्यूअर, तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ठीक है, तो बेसिकली आप रूट कॉज एनालिसिस में कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इशिकावा डायग्राम आप लोगों ने पढ़ा है ना, ठीक है, या फिशबोन डायग्राम भी उसे बोलते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, कॉज, वेरियस कॉजेस क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, मींस जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है और किस वजह से हो रही है, हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो जो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन का आउटकम ये हो सकता है। ठीक है, इवन आप सभी को बोल सकते हैं कि आप अपने अपने हिसाब से कॉजेज आइडेंटिफाई करके लाइए, और उसके बाद हम इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, और उसके बाद उन कॉजेज को एलिमिनेट करेंगे जो कि बिना किसी मतलब के रिडंडेंट है, ठीक है, ऑब्सोलीट है, और जो कॉजेज सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालेंगे हम उनको कंसीडर करते हुए आगे काम करेंगे, आगे प्लान करेंगे। ठीक है, तो दैट इज रूट कॉज एनालिसिस इज द फेज ऑफ एनालाइज फेज ऑफ द मैक्स साइकिल।
ठीक है, तो यहाँ पर ये टूल इस्तेमाल या टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, रूट कॉज एनालिसिस। नेक्स्ट इज वॉइस ऑफ कस्टमर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वालिटी के जो भी पैरामीटर्स आप कंसीडर करने जा रहे हैं वो अलोंग विद द अपने कस्टमर कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस यूज्ड टू कैप्चर द वॉइस ऑफ कस्टमर or customer feedback by either internal or external means, and the technique is aimed at giving the customer the best product and services, and it captures the changing need of customer through direct and indirect method. So the voice of customer techniques is used in defined phase of the DMAC method, usually to further define the problem to be addressed. Okay, so you need to consider जब आप क्वालिटी रिलेटेड वर्क कर रहे हैं तो क्वालिटी में जो प्राइम कंसर्न है वो क्या है, कस्टमर, ठीक है। तो यू नीड टू डिप्लॉय ऑल द स्ट्रेटेजी अलोंग योर कस्टमर, सो यू नीड टू आइडेंटिफाई द वॉइस ऑफ कस्टमर, दैट व्हाट आर द पैरामीटर्स that you need to consider of your customers. Okay, so उन पैरामीटर्स को आपको आइडेंटिफाई करने की और उनको इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट इज 5S सिस्टम। 5S देखिए जो सिस्टम है वो बेसिकली कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर भी कह सकते हैं आपको स्क्रैप या कुछ भी इस तरीके का दिखता है तो वो सब ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली क्लीन करना, ठीक है, और इस तरीके से क्लीन करना कि जो भी बॉटल नेक्स हैं वो इजिली आपको दिख जाए। तो इस तरीके के सिस्टम को डेवलप करना क्या बोलते हैं, 5S सिस्टम। So this technique has its root in Japanese principle of workplace energies, and the 5S system is aimed at removing waste and eliminating bottlenecks from inefficient tools and equipments or resources in the workplace. So the 5 steps used are Siri means sorting करना, छांटना, ठीक है। साइटेन मीन्स सेट इन ऑर्डर, ऑर्डर में लगाना, अरेंज करना, सिस्टमेटिक अरेंज करना, जो जो कमोडिटी जिस जिस पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करती है उसको उस ग्रुप में सॉर्टिंग सेट इन ऑर्डर करना, ठीक है। फिर है सीसो, सीसो इज व्हाट नाउ साइन, ठीक है, क्लीन करिए। एंड सेकेस्टू मीन्स स्टैंडर्डाइज करिए, ठीक है, इस प्रोसेस को कि फर्दर हमें कितनी फ्रीक्वेंसी में ये जो पूरा ये तीनों प्रोसेस है वो परफॉर्म करनी है, सॉर्टिंग करनी है, ऑर्डर में सेट करना है, साइन करना है, ठीक है। इन तीनों को आप जो है डिफाइन करिए, स्टैंडर्डाइज करिए, इनकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करिए। एंड सिक्स्थ व्हाट इज दिस, सस्टेन मींस इस तरीके की जो कह सकते हैं सिस्टम है उसको मेंटेन रखना। अब इसके लिए आप क्या करते हैं, जो लेबर फोर्स जो भी इन्वॉल्व है, वर्कफोर्स जो भी इन्वॉल्व है, आप उसको क्या करते हैं, उसको इसमें इन्वॉल्व करते हैं कि यू नीड टू डिप्लॉय वर्क कल्चर ऑफ 5S सिस्टम इन योर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो दिस इज 5S सिस्टम बेसिकली। नेक्स्ट इज काइजन। काइजन क्या होता है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। सो द काइजन टेक्निक इज अ पावरफुल स्ट्रेटेजी दैट पावर्स अ कंटिन्यूअस इंजन for business improvement. It is a practice continuously monitoring, identifying and executing improvements, and this is a particularly useful practice for the manufacturing sector. So collectively and ongoing improvement ensures a reduction in waste as well as immediate change whenever the smallest inefficiency is observed. Okay, so you need to continuously work upon the continuous improvement. किस तरीके से करेंगे, जो भी आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें लगातार आपको इंप्रूवमेंट करते रहना, जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट को डिलीवर करना है अपने कस्टमर को, ठीक है। वेटिंग टाइम आपको लगातार कम करते रहना है, चाहे वो आप बेंचमार्किंग के थ्रू करें, चाहे कोई और मैकेनिज्म अडॉप्ट करें, बट यू नीड टू वर्क ऑन दैट, है ना। डिजाइन प्रोसेस को और ज्यादा एफिशिएंट बनाना है, मॉड्यूलर बनाना है, ठीक है। अभी आप देखिए जैसे जो वुड कटर का काम पहले होता था फर्नीचर वालों का, उनका काम क्या होता था पहले, वो आपके जहां पर आपका कह सकते हैं घर है वहीं पर आकर के वो सारा मतलब वहीं पर घिसाई कटाई वगैरह सब कुछ करके और वहीं पर फर्नीचर तैयार करके देते थे, ठीक है। तो उससे क्या होता था, आपके लिए भी हेक्टिक हो जाता था, आपको भी एक टाइम मतलब लगातार उनको वॉच करने की जरूरत होती थी। तो अब वो सारा काम मॉड्यूलर हो गया है। आप क्या कहते हो, भाई मुझे इस तरीके के कैबिनेट चाहिए, चाहिए वो चाहिए, आप जो भी अपनी रिक्वायरमेंट बता देते हैं, तो वो क्या करते हैं अल्टीमेटली आपको आपका जो मतलब जो भी आपको ड्रॉर बनवानी है या कोई भी फर्नीचर बनवाना है तो उसका पर्टिकुलर मेजरमेंट लेकर के चले जाते हैं और उसके बाद उसको मॉड्यूलर बेसिस पर क्रिएट करके लाते हैं और आपके यहाँ आकर के असेंबल कर देते हैं, ठीक है। और इवन आप देखिए तो जैसे आप IKEA के प्रोडक्ट देखें तो वो सारे क्या है, मॉड्यूलर हैं, ठीक है। और इवन फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और अमेजन से जो भी आप मंगाते हैं वो भी क्या है, मॉड्यूलर प्रोडक्ट आते हैं, मॉड्यूलर फर्नीचर्स आते हैं, ठीक है।
आपके पास आएगा, आप उसे असेंबल कर लीजिए। असेंबलिंग करने के लिए वो मैनुअल में लिखा हुआ है, उसके हिसाब से कर लीजिए। अदरवाइज 24 आवर्स में वो अपने पर्सन को भेजेंगे, वो आकर के आपके यहाँ असेंबल करके चला जाएगा। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द काइजन। तो लगातार आप जो है अपनी प्रोसेसेस को रिलुक करिए, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को, प्रोडक्शन टेक्निक को, डिजाइन को, इनको रिलुक करिए और इनको लगातार आप इंप्रूव करते रहें, मार्केट के हिसाब से इनको सस्टेनेबल करते रहें। नई नई प्रोडक्ट लाइन को आप मार्केट में लॉन्च करते रहे। जैसे अमूल है, तो अमूल अब आप देखिए हल्दी मिल्क, जिंजर मिल्क वगैरह इन्होंने लॉन्च कर दिया। तो इसका रीजन क्या है कि अल्टीमेटली इन्होंने नीड देखी ना कंज्यूमर की, तो उस हिसाब से ये लगातार अपनी प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर रहे हैं, लगातार अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज को, प्रोडक्शन कह सकते हैं, प्रोडक्शन लाइन को अपने इम्प्रूव कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पार्ट मींस काइजन। Next is what benchmarking. So benchmarking is a technique that employ a set standard of measurement, and it involves making comparison with other businesses to gain an independent appraisal of the given situation. Benchmarking may involve comparing important process or department within a business, like internal benchmarking, comparing similar work areas of or functions with industry leaders, like functional benchmarking, and comparing similar product or service with that of competitors means competitive benchmarking. ये इन्होंने benchmarking के टाइप्स बताए हैं, अभी मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। बेसिकली आप इसको इतना समझ लीजिए कि benchmarking क्या होता है बेसिकली कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को या किसी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को आपने मार्केट में देखा और आपको लगा कि नहीं, मुझे भी इसको, इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, आपके केस में मैं एग्जांपल बताता हूँ। आप जैसे आपने क्लास में देखा कि मेरा टॉपर जो है हमारी क्लास का, वो किस तरीके से पढ़ता है। ठीक है, तो आपने उसकी जो प्रैक्टिसेस है उनको बेंचमार्क बनाया और वही अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। तो दैट इज व्हाट द बेंचमार्किंग। ठीक है, तो बेंचमार्किंग में क्या है, जब आपने उस प्रोसेस को अडॉप्ट करके और उस जैसे हो गए, तो उसके बाद फिर फर्दर आपके नए बेंचमार्क हो जाएंगे। ठीक है, तो यही ये कह रहे हैं, जैसे इंटरनल बेंचमार्किंग है, किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छा कर रहा है, तो हमने उसी तरीके से बाकियों को भी मोटिवेट किया कि जैसे देखो वो वाला डिपार्टमेंट है वो अच्छा कर रहा है, तो हमें भी वैसे ही अपनी प्रोसेसेस को करना चाहिए। दूसरा है फंक्शनल बेंचमार्किंग। ठीक है, तो फंक्शनल में है कि सिमिलर वर्क एरिया और फंक्शन, जैसे हम क्वालिटी सर्कल डेवलप करते हैं, तो क्वालिटी सर्कल में क्या है कि बेसिकली ये फंक्शनल बेंचमार्किंग है। आप ही में से कुछ लोगों को उठा करके उसे क्वालिटी सर्कल में डाल दिया गया, वो इनोवेटिव प्रैक्टिसेस और उस पर बात करते हैं और उसको डेवलप करने के लिए काम करते हैं। तो यू विल ऑल्सो डू द सेम थिंग। ओके, तो द फंक्शनल बेंचमार्किंग। और इसी तरीके से कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग क्या होता है, आपके इंडस्ट्री में कोई कंपटीटर है जो कि ज्यादा बेहतर कर रहा है, जैसे अमूल कर रहा है तो फिर मदर डेयरी ने भी उसको फॉलो किया, लेकिन बाकी कंपटीटर्स नहीं कर पाए। बाकी कंपटीटर्स भी कर रहे हैं, मतलब आप जो अदर 28 मतलब अदर 26 कोऑपरेटिव्स हैं ना इंडिया में, उन सभी को देखेंगे तो उन्होंने भी अपनी अपनी प्रोडक्ट लाइन एनरिच की है। ठीक है, कुछ कुछ प्रोडक्ट ये देते हैं, ठीक है, लेकिन उस लेवल पर नहीं कर पाए जितना ये अमूल या मदर डेयरी ने अडॉप्ट किया। ठीक है, तो अमूल और मदर डेयरी अगर देखें तो अमूल को बेंचमार्क बनाया मदर डेयरी ने। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग। ठीक है, बाकी के भी कर रहे हैं लेकिन अभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए, तो दैट इज व्हाट द बेंचमार्किंग। सो दिस टेक्निक इज आल्सो यूज्ड इन सिक्स सिग्मा। नेक्स्ट इज पोकायोके। व्हाट इज दैट? मिस्टेक प्रूफिंग, है ना, प्रोएक्टिव अप्रोच कि मिस्टेक हो ही ना। ओके, सो दिस टेक्निक नेम comes from the Japanese phrase meaning to avoid errors and entails preventing the chance of mistakes from occurring. In the Poka-yoke technique, employees spot and remove inefficiencies and human errors during the manufacturing process. Okay, so you need to deploy such practices that are proactive enough, okay, कि जो कि एरर को या डिफेक्ट को होने ही ना दें आपकी मैन्युफैक्चरिंग में। सो दैट इज नोन एज द पोकायोके means mistake proofing. Next is value stream mapping. What is that? The value stream mapping technique charts and current flow of material and information to design a future project. And the objective is to remove waste and inefficiencies in the value stream and create learner operations. So it identifies 7 different type of waste and 3 type of waste removal operations. ठीक है, जो मोडा की बात करते हैं ना, तो वैल्यू किस तरीके से गेन की जाए, अपने जो वेस्ट है उनको कम किया जाए और वेस्ट रिमूवल टेक्निक्स को आप अप्लाई करें। सो दैट इज नोन एज द वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग। सो दीज आर द वेरियस टेक्निक्स दैट यू शुड अप्लाई विद योर सिक्स सिग्मा टेक्निक्स। ओके, तो अपने सिक्स सिग्मा के साथ जो आप डीमैक या डीएमए फॉलो कर रहे हैं, तो जो डीमैक आप फॉलो कर रहे हैं उसके साथ आपको ये टेक्निक्स भी अप्लाई करनी चाहिए। सो दीज आर वेरियस सिक्स सिग्मा टेक्निक्स दैट द प्रोफेशनल्स आर यूजिंग नाउअडेज।
Okay, so if you have any doubt or query regarding this, you may ask.